हाँ तो नमस्कार मेरे शेर और श्रेणियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की राष्ट्रीय आय, इसके 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ देखने वाले हैं। साथ में इसका आंसर भी देखेंगे और लास्ट में इसका छोटा एक्सप्लेनेशन है, उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर जब भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो पाए। तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पूरे भारत में जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए हमारा उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी हमारा झारखंड, डी जो है हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से बिहार, यानी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या हो है, तो पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति यानी एक साल में सबसे कम जो है पूरे भारत में टोटल 28 राज्य है। इसमें से जो है सबसे लास्ट 28वां नंबर पर जो है हमारा बिहार आता है, जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है। अब चलिए हम इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना सर्वमान्य संस्था है, यानी भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सी है हमारा केंद्रीय योजना आयोग, डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो हमारा कौन सी संस्था करती है? तो CSO यानी हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय आय क्या किया जाता है? तो गणना किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय की गणना गणना सांख्यिकी आंकड़े का प्रकाशन करती है कौन सी संस्था? तो CSO, शॉर्ट में नाम रखना, इसका पूरा नाम हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है सरकार की आय, बी है पारिवारिक आय, सी हमारा सार्वजनिक उपक्रमों की आय, और डी हमारा उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादन के साधनों की आय का हमारा क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का ये अर्थ होता है। व्याख्या में देखेंगे, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि एक देश में जो है उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवा का मौद्रिक मूल्य जो उत्पादन के साधनों से प्राप्त होता है, ये जो हमारा राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। ऑप्शन ए हमारा उपभोग द्वारा, बी है विनिमय द्वारा, सी है वितरक द्वारा, डी है उत्पादक क्रिया द्वारा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है। उत्पादक क्रिया द्वारा जो क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय तभी उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय में जो है निम्न सम्मिलित है, इनमें जो है कौन राष्ट्रीय आय सम्मिलित है? ऑप्शन हमारा घरेलू उद्योग की आय, बी है विदेश से प्राप्त आय, सी है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है वो, और ऑप्शन बी में जो बोला रहा है सी, और डी हमारा बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय जो सम्मिलित रहती है किससे? तो घरेलू उद्योग की आय से भी होती है और विदेश से जो आय प्राप्त होता है, दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय आय में जो है देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय दोनों को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की जो है राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहले जो है सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है दादा भाई नेहरू जो लगाया था। उस समय जो है भारत की प्रति व्यक्ति यानी पूरे साल भर की प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपया था। ये जो है कितने ईस्वी में हुआ था? 1800 जो है 68 ईस्वी में बताए थे कौन? तो दादा भाई नेहरू के द्वारा बताया गया है। अब आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2012 और 13 में जो है भारत की जो है प्रति व्यक्ति यानी औसत आय कितनी थी? यानी 2012 और 2013 के आंकड़ा में जो है एक साल में जो है पूरे भारत के लोग जो है कितना रुपया कमाते थे? तो हमारा इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68,000 जो है कितना कमाते थे? 68,757 रुपया जो है 2012 और 13 में जो है एक व्यक्ति पूरे साल भर में कमाते थे, औसतन प्रति व्यक्ति आय होते थे। आप देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है,
वास्तविक राष्ट्रीय आय की वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग जिसका उस वर्ष से प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है मार्शल द्वारा, बी है पिगू द्वारा, सी है हमारा फिशर के द्वारा। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिशर द्वारा कहा गया है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष से में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। यही जो है किसके द्वारा किया गया? तो फिशर के द्वारा किया गया। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो फिशर के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दादा भाई नेरोजो के अनुसार जो है 1868 ईस्वी में जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? यानी एक साल में जो है 1868 ईस्वी में जो है एक साल में एक व्यक्ति कितने रुपए कमाते थे? 20 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आए थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आप देख लेते हैं, हम अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। किसी राज्य में जो है नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है सकल राज्य उत्पादन में, बी हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में, सी हमारा ए और बी दोनों हो जाएंगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी राज्य के जो है नागरिक का जीवन स्तर किस पर निर्भर करेगा? तो आप पहला तो बात इस पर निर्भर करेगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर निर्भर करेगा। दूसरा हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर निर्भर करेगा, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है, यानी पूरे राज्य घरेलू जो है उत्पादन होता है, इसका आकलन किस तरह किया जाता है? तो वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर, तो ये दोनों पर किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे व्याख्या में, राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान जो है वर्तमान तथा स्थिर दोनों मूल्यों पर किया जाता है ताकि जो है वास्तविक व मौद्रिक वृद्धि का पता चल सके। तो पहले हम वर्तमान के मूल्य देख लेंगे और जो अभी स्थिर जो मूल्य चला इससे देखेंगे, तो अब हमारा जो है राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन हो पाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देख सकते हैं। बिहार की आय में जो है सर्वाधिक योगदान किसका हो जाता है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, बी है कृषि, सी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो है आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र में जो आता है इसी का सबसे बड़ा योगदान है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बिहार की आय में जो है सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक, जिसमें जो है व्यापार यानी बिजनेस, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सी हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सबसे बड़ा योगदान है बिहार की आय में। आप देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। बिहार में जो है किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आप सभी को पता होगा बिहार में जो है टोटल कितना जिला है? तो 38 जिला है, और 38 जिला में जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका हो जाता है? तो शिवहर, इसका जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्याख्या में देखेंगे, आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों की कमी के कारण जो है शिवहर जिले में जो है प्रति व्यक्ति आय का सबसे कम है। आगे का क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो वृद्धि होगा। जब राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगा, पूरे राज्य लेवल पर जब आय राष्ट्रीय आय पूरे कंट्री लेवल पर आय का वृद्धि होगा, तो प्रति व्यक्ति आय का भी क्या होगा? तो वृद्धि होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो जनसंख्या अनुपात में प्रति आय भी क्या करती है? तो बढ़ती है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि होने से डैश की प्रक्रिया पूरी होती है? तो क्या की प्रक्रिया पूरी होगी? तो ये जो है विकास की प्रक्रिया पूरी होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। आय में जो है वृद्धि आर्थिक संकेत यानी विकास का संकेत यानी डेवलपमेंट का संकेत देता है। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करती है? तो ये जो है व्यय का निर्माण करती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। जो अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन, आय और व्यय जो है आपस में क्या है? तो चक्रीय प्रभाव बनाती है। आगे का क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जो है किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में किस जिले की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय? अभी जस्ट बताएं, शिवहर जिले की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जो है किस जिले के जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पूरे बिहार में 38 जिला है और सबसे अधिक जिस जिला का प्रति व्यक्ति है
वो जो है पटना है और सबसे कम जो है वो शिवहर जिला का है। तो आप सभी का 2 क्वेश्चन याद में रखना है। अब आगे का क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करेगी? तो हमारा सी हो जाएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर निर्भर करती है। और दूसरा हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का क्वेश्चन हमारा, भारत में जो है वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है? तो वित्तीय वर्ष जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होते हैं। ये वित्तीय वर्ष कितने साल का होता है? तो ये जो है 1 साल से होते हैं। जैसे हमारा 31 मार्च से हमारा स्टार्ट होते होते जाएगा और 1 अप्रैल को हमारा क्या होगा? समाप्त होगा, फिर अगला जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 1 साल का होता है वित्तीय वर्ष। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है किस राज्य का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पूरे भारत में पता है आपको 28 राज्य है, इसमें जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का होता है? तो वो जो है गोवा का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। और यहीं पर सबसे कम पूछा जाएगा तो बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है 28 राज्य में। आप सभी को ध्यान में रख लेना है। क्यों यहाँ पर सबसे अधिक है? तो गोवा का जो है औद्योगिक और पर्यटक क्षेत्र विकसित होने से जो है इसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यहाँ पर बहुत ही पर्यटक स्थल है गोवा में और साथ में औद्योगिक केंद्र भी है। आप ध्यान में रखना है आप सभी को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बिहार की जो है आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बिहार के आय में जो है सर्वाधिक योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है, यानी तीसरा क्षेत्र जो आता है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। अब 23 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, बिहार की जो है अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या हो जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा हमारा आता है? तो ये जो है कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये व्यापार जो है उद्योग, ये हमारा दूसरा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। बाकी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि मुख्य है, जिस पर जो है बिहार की बड़ी आबादी क्या करती है? तो इसी पर निर्भर करती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के सभी साधनों का आय जो है यही राष्ट्रीय आय का अर्थ हो जाता है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर डी हो जाएंगे। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। किसके द्वारा किया गया? तो ये फिशर के द्वारा कहा गया था। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। योजना काल में जो है भारत की जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो जब एक योजना काल होता है, जैसे मान लीजिए 5 साल का होता है ना योजना काल, को भी जो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसमें जो है औसत वार्षिक विकसित दर कितना होता है भारत का? तो ये पर देखेंगे 4.2 जो है प्रतिशत प्रति साल क्या होता है? तो औसत वृद्धि दर होता है। जैसे मान लीजिए योजना काल 1951 से लेकर 2012 तक में देखेंगे तो औसत वार्षिक विकास दर जो है लगभग कितना था? तो 4.2% था। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2005 और 6 में जो है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक था? तो ये जो महाराष्ट्र है इसके 2005 और 2006 के अनुसार अपेक्षाकृत से भी क्या था? तो अधिक था राष्ट्रीय आय, तो महाराष्ट्र का था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे क्यों? तो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के कारण जो है महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो अधिक होता है। आगे का क्वेश्चन है, देख सकते हैं भारत में जो है किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो अभी बताएं जस्ट गोवा का सबसे अधिक है। यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर देखेंगे तो पर्यटक स्थल है और यहाँ पर उद्योग का भी क्या होता है? तो व्यवस्था है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, बिहार के किस जिले की जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का जो है सर्वाधिक है। देख सकते हैं रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो किस पे होता है? तो ऑप्शन ए हमारा सहज भी है, वैज्ञानिक सी है, व्यवहारिक। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो ये सभी पर होते हैं। यह विधि जो है सहज है, वैज्ञानिक और व्यवहारिक सभी है, जिसमें ये सही का परिणाम मिलते हैं। ये 30 में से आप अभी तक आपने कितने सही किए जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए और एक बात जरूर कमेंट में लिखिए आपको जो है इसमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे आसान लग रहा था और कौन सा क्वेश्चन सबसे हार्ड लग रहा था, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चल पाए आप लोग का कौन सा जो है जगह वीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2008 और 2009 के अनुसार भारत का जो है औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था?
तो बताए 2008 और 2009 के अनुसार जो है भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 25,454 रुपया था। कितना समय, 2008 और 2009 के अनुसार। देखते हैं इस सांख्यिकी आंकड़े द्वारा बताया गया है। अब बात 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सेवा कर को, बिक्री कर को, आय कर को या उत्पादक शुल्क को। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आय कर को जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जिसे शामिल किया गया किसको, तो आय कर को। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर वो है जिसमें जो है करदाता सीधे सरकार को देता है, जैसे आयकर हो गया। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी मान लीजिए जिस देश का जो है इनकम सबसे ज़्यादा होगा तो वह देश क्या कहलाएगा, तो जो है पता है विकसित देश कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उच्च राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का संकेत है, जिस देश का विकसित कहलाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नकांत में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद करता है, प्रति व्यक्ति आय करता है, सी है राष्ट्रीय आय करता है, डी है विदेशी व्यापार करता है। तो निम्नकांत में जो हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करेगा, जिसका ज़्यादा इनकम होगा यानी प्रति व्यक्ति आय या जिसका अधिक होगा वो करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CSO जो है भारत में राष्ट्रीय आय गणना की और सांख्यिकी आंकड़े का क्या करते हैं, तो प्रकाशन करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है हमारा 1954 ईस्वी में हुआ था। यानी CSO की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को याद में रखना है। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विकसित देशों की आय में जो है वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जब विकसित देश में जो है आय यानी आय इनकम होता है तो उसको वृद्धि के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो आर्थिक वृद्धि के शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकसित देशों में जो है आय में वृद्धि को अक्सर हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया। यानी गरीबी को जन्म देता है, ये कुचक्र की धारणा किसके द्वारा दिया गया था, तो रेगनर नक्स के द्वारा किया गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन, तो रेगनर नक्शे के द्वारा कहा गया है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देख सकते हैं ये 2023 में पूछे गए हैं। वर्ष भारत में जो है किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है। पूरे वर्ष भर में जो है किसी देश में अर्जित यानी जितने आय आया है उस कुल मात्रा को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय वह कुल आय है जिसे किसी देश में एक वर्ष में अर्जित होती है, यही हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी कितनी निर्धारित की गई है। तो 2400 क्या किया गया, तो कैलोरी को निर्धारित किया गया। ग्रामीण जो है क्षेत्रों में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग का आधार माना गया है। आप देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यही दादा भाई नेहरू जो है इस पुस्तक को लिखे हैं। इसमें बताया गया है, बताए दादा भाई नेहरू जो है कितना बताया था, सर्वप्रथम भारत का जो है औसत प्रति व्यक्ति आय तो 20 रुपये बताया था। कब, तो 1868 ईस्वी में बताया गया था। तो आप सभी को ध्यान में रख लेना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नेहरू जो है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है किस विधि के अंतर्गत जो है उत्पादन अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो मूल्य योग विधि को क्या किया जाता है, तो गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। मूल्य योग विधि में जो है अंतिम वस्तुएं व सेवाओं के मूल्य को जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय की आकलन किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है। यानी भूमि का जो है परिश्रमिक क्या कहलाएगा, मिट्टी, संपत्ति, लगान या डी स्थान। तो हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या कहलाएंगे, तो लगान कहलाएंगे।
44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1868 ईस्वी में लगाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। 1868 ईस्वी में देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत की जो है राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान प्रस्तुत किया था। अब आगे का क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इसमें उत्पादन से भी है, आय से भी है, व्यय से भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी हो जाएगा। धन, प्रवाह, उत्पादन और व्यय सभी संबंधित है। तो आप सभी दोस्तों को आप कमेंट में लिखना है इस 45 में जो है कितने ऑब्जेक्टिव को सही किया। इसमें जो है 5 से 7 ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है, बाकी सभी क्वेश्चन नया था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाएंगे। तो बताइए कमेंट में आपका कितना स्कोर रहा है। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए आप सभी दोस्तों से ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।